एक्शन का खौफ देखने को मिल रहा है। तो लोग अपने घरों को खाली कर रहे हैं। तो देखिए, जिन घरों और दुकानों पर नोटिस चस्पा किया गया है, अब उसमें यहाँ खौफ लोगों में दिखाई दे रहा है। तो लोगों ने खुद ही अपने मकान तोड़ने शुरू कर दिए। घर से कार्रवाई से पहले खुद तोड़े आशियाने। तो मुख्य आरोपी समेत 23 लोगों पर जारी हुआ है नोटिस। पीडब्ल्यूडी ने 3 दिन का समय यहां पर दिया था और अब देखिए, खुद ही बुलडोजर का एक्शन का जो खौफ है वो लोगों में दिखाई दे रहा है। तो बहराइच में अब भी जो सन्नाटा है वो देखा जा रहा है। महाराजगंज में लोगों ने खुद अपने घरों को तोड़ना शुरू कर दिया है। लोगों को डर है कि अगर बुलडोजर चला तो फिर मकान में लगा ईंट सरिया भी मलबे में चला जाएगा। और देखिए, उसी डर का नतीजा आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। 18 अक्टूबर की रात को पीडब्ल्यूडी ने 23 घरों पर अतिक्रमण का नोटिस चस्पा किया था। इसमें 3 दिन का वक्त जो है अतिक्रमण को हटाने के लिए दिया गया था, लेकिन जब यह अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो अब बुलडोजर वाले एक्शन का खौफ इतना बढ़ा कि खुद ही लोग अपने आशियाने तोड़ते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि मकान में लगा जो ईंट है, सरिया है, उसको तो बचा लिया जाए। तो महाराजगंज से हिंसा की शुरुआत हुई थी और जिन घरों पर नोटिस चस्पा किया है उसमें 20 मुस्लिम और 3 हिंदुओं के घर शामिल हैं। तो जिसमें एक घर अब्दुल हमीद का भी है जो राम गोपाल मिश्रा की हत्या का आरोपी है। 22 घरों के लोगों का अब तक हिंसा से कनेक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से बुलडोजर एक्शन का खौफ देखा जा रहा है उसकी बानगी इस तस्वीर में साफ तौर पर आप देख सकते हैं। बहराइच में हालांकि जो हालात हैं वो सामान्य बताए जा रहे हैं, लेकिन सन्नाटा अभी भी पसरा हुआ है, जिसके चलते जगह जगह पर फोर्स तैनात की गई है। आप तस्वीर में देख सकते हैं जो अतिक्रमण है वो यहाँ पर हटाया जा रहा है, जो दुकानों के बाहर है। साथ ही साथ जो नोटिस और घरों को जारी किया गया है वहां खुद लोग अपने आशियाने को हथौड़े से तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, बुलडोजर एक्शन का खौफ किस कदर है वो आप तस्वीर में देख सकते हैं। तो हिंसा के बाद अभी भी जो इफेक्ट है बहराइच में उसका साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो बहराइच में अब भी सन्नाटा पसरा हुआ है, जगह जगह फोर्स तैनात है। माहौल अब भी सामान्य पूरी तरीके से नहीं। तो देखिए, बहराइच में हालात अभी पूरी तरीके से सामान्य नहीं है। ग्राउंड पर हमारे संवाददाता अविनाश भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अविनाश, आपका रुख करना चाहेंगे, बुलडोजर एक्शन का जो खौफ है वो बहराइच के लोगों में साफ तौर पर दिख रहा है। जिन घरों पर नोटिस चस्पा किया गया है खुद अपने आशियाने तोड़ते नजर आ रहे हैं, क्या तस्वीर है वहां से? देखिए, महाराजगंज में जो हिंसा हुई थी उसके बाद स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है, लेकिन मौके पर कहें तो मौके पर जो पुलिस फोर्स है वो पुलिस फोर्स की मौजूदगी है और यहाँ पर जगह जगह पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। पुलिस फोर्स मार्च कर रही है, लेकिन देखिए, इस बीच जो नोटिस चस्पा किया गया था, चूंकि 3 दिन की मोहलत दी गई थी, लेकिन उसकी जो मियाद थी वो मियाद खत्म हो चुकी है और वैसे में जो लोग हैं वे अपने जो उनकी दुकानें थी उन दुकानों को खुद ही खाली कर रहे हैं, मकानों को खुद ही तोड़ रहे हैं। आपको तस्वीर दिखा दें महाराजगंज कस्बे की तस्वीर। जिन 23 घरों को नोटिस जारी किया गया था वहां पर जो अधिकतर दुकानें थी, अधिकतर दुकानें खाली कर ली गई हैं। ये सामने देखिए, जो सामने जो शटर लगे हुए थे, लोगों ने खुद ही शटर उखाड़ डाले, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर यहां पर बुलडोजर चलता है तो उसमें नुकसान ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इसमें जो सामान होंगे वो मलबे में दब जाएंगे। और जो नोटिस लगाया गया था उस नोटिस में साफ तौर पर इस बात का जिक्र है कि अगर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाती है या फिर प्रशासन यहां पर बुलडोजर चलाता है तो उसमें जो खर्च आएगा उसका भी भुगतान इन लोगों को करना पड़ेगा जिनके घरों पर नोटिस को चस्पा किया गया। ये देखिए, यहां पर जगह जगह आपको नोटिस की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। जावेद पुत्र मोहम्मद हनीफ, इनके नाम भी यहां पर नोटिस चस्पा किया गया है। और देखिए, ये परसों रात में चूंकि इस नोटिस को यहां पर चस्पा किया गया था और देखा जाए तो जो मियाद है, मियाद खत्म होने वाली है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है ये है यहां पर कि जो सामने का घर है, जो सामने की घर की तस्वीर आपको दिखा दें कि ये जो घर है मोहम्मद अब्दुल हमीद का घर है, जो मुख्य आरोपी है। हालांकि अब्दुल हमीद अभी पुलिस की गिरफ्त में है। उसका बेटा जो इनकाउंटर में घायल हुआ था सरफराज, वो भी पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन बाकी जो घर हैं वो तो खाली हो रहे हैं। लोग अपने घरों को खुद ही, जो अतिक्रमण का हिस्सा था, चूंकि इस रोड को चौड़ा किया जाना है और जो अतिक्रमण की जगह है उसको लोग खुद ही खाली कर रहे हैं। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि जो अब्दुल हमीद का घर है, यहाँ पर चूंकि देखा जाए तो यहाँ पर अभी कोई तोड़फोड़ नहीं की गई है और ना ही आरोपी पक्ष की तरफ से यहाँ पर
जगह खाली करने जैसी कोई चीज दिख रही है। तो वैसे में बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर संभावित है और माना जा रहा है कि कभी भी यहां पर बुलडोजर गरज सकता है और इस अवैध हिस्से को, यानी कि जो अतिक्रमण का हिस्सा है, इसको कभी भी तोड़ा जा सकता है। हालांकि आज रविवार है, लेकिन माना जा रहा है कि कल जो बुलडोजर की कार्रवाई होगी वो यहां पर सुबह तड़के देखी जा सकती है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये पूरी हिंसा यहां से शुरू हुई और उसके बाद जिस तरीके से आगजनी हुई, पीड़ित परिवार ने यह मांग की कि जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार तो होने ही चाहिए, लेकिन आरोपियों के घर पर बुलडोजर की मांग की जा रही थी। लेकिन देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बुलडोजर की कार्रवाई ऐसे नहीं की जा सकती है। लेकिन देखिए, यहाँ पर जो मामला है दूसरा है, क्योंकि जो 23 घर हैं, यानी कि जिन 23 घरों पर नोटिस चस्पा किया गया है, तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो दुकान हो या फिर वो घर हो। अब ऐसे में जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे आपकी कोई बातचीत हो पाई थी जिनको नोटिस दिया गया था? क्या कुछ वो और कह रहे हैं? लोग हटा ले, लेकिन इन 1.5 सालों में लोगों ने इस अतिक्रमण पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से इन सभी लोगों को नोटिस जारी कर 3 दिन की मोहलत दी गई और कहा गया कि 3 दिन में अगर ये जो जगह है, ये जगह लोग खाली नहीं करते हैं तो यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि बुलडोजर के डर से लोगों ने खुद ही घर खाली करना शुरू कर दिया और यहां तक कि आज सुबह में तमाम ऐसे लोग थे जो हथौड़ी चलाकर अतिक्रमण के हिस्से को ढहाते नजर आए। तो ये यहाँ की कह सकते हैं कि अभी स्थिति है महाराजगंज कस्बे की, और ये माहौल है, धीरे धीरे जो माहौल है, जो स्थिति है वो सामान्य हो रही है। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि क्षेत्र में खासतौर पर जो महसी का महाराजगंज इलाका है, यहाँ पर तनाव की थोड़ी सी स्थिति देखी जा रही है। चलिए ठीक है अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल बुलडोजर एक्शन का खौफ जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है।